सत्य है महाराज, सत्य है। नीति में कहा है, जिस शरीर में प्राण नहीं, जिस सरोवर में कमल नहीं, जिस घर में दीपक नहीं, जिस राज्य में राजा नहीं और जिस राजा में न्याय नहीं, वह मरकट के समान है। पहला प्रणाम मैं करता हूँ श्री पिता श्री माता को, फिर अपनी जननी जन्मभूमि पृथ्वी और विधाता को। तीसरा प्रणाम मैं कर रहा वशिष्ठ से गुलजाता को। चौथा प्रणाम मैं करता हूँ दशरथ से नपुंसक। आपको तो सब याद ही है कि मेरे माता पिता में हृदय का अंधापन है और यही मेरी चिंता का कारण बना रहता है। मैं चाहता हूँ कि मिले जीवन मेरा और आत्मा में उनकी बल आए। महारोगी बनूं मैं, दूर उनका अश्लोक हो जाए। अगर कहते को भी मैं अपने प्राण भी दे दूं, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण भी जानते हो? नहीं भगवान, जानता तो नहीं, परंतु जानने की अभिलाषा रखता हूँ। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदैव के अंधे नहीं हैं। उनको कोई पुत्र नहीं होता था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं लिखा है। हाँ, यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो हम तुम्हें पुत्र दे देंगे। इस पर उन्होंने अंधा होना स्वीकार किया और तुम्हें मांग लिया। हे वत्स, इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। आज मुझे ज्ञात हुआ कि मुझ पर मेरे माता पिता का कितना ऋण है। इतनी ममता, इतनी उदारता, पुत्र के कारण पृथ्वी पर थोड़े सर्दी गर्मी सही और अंधा होना स्वीकार किया। परंतु मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि उनकी सेवा में अपने आप को बलिदान कर दूंगा और संसार को माता पिता की भक्ति दिखाता हुआ अपने प्राणों का
अंत कर दूंगा। अपनी चिंता कुछ नहीं है, चिंता उनके धाम की, जिस तरह की बन सके सूरत बने आराम की। दीवाना नाम जपे उनका तो जीवा है निकालूं मैं। ये हाथ न काट बने उनके तो काट इन्हें मिटा दूं मैं। न उन चरणों में झुके तो घर से इसे उतारूं मैं। ये नैन ये दिल नैनन ने, ये नैन उन्हीं पे वारूं। धन्य हो श्रवण कुमार, संसार को तुम जैसे पुत्रों की ही आवश्यकता है। बस राम, अब विलंब न कीजिए और मेरी आशा शीघ्र पूरी कीजिए। बादल बादल मेरे सिर पर गिरे, दुख और बना के खुल जाए, मगर मैं अंधे माता बतलाइए बतलाइए कोई रोशनी, रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका, अंधों को नैन दो। भगवान है आपकी दया में ही आराम दिन का, उपकार होगा आपका, काम होगा दिन का। बतलाइए कोई उपाय कि पूरी के आंसू अंधों की आंखों में जब ज्योति सामा। हाँ सुनो, यदि तुम उनको प्रयाग, काशी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम आदि समस्त तीर्थों की यात्रा करवाओगे तो ईश्वर की कृपा से उनको स्वस्थ पाओगे। बना देता है मोती बूंद को, जो सीप के घर में उगाता है वही सदा अन्न और क्षेत्र में। जो सुख रोगी को देता है सदा और अन्न भूखों को दया करके वही देवेगा, तो आंखें उन अंधों को। उपकार प्रभु महापकार, अभी संभालिए माता पिता को जा सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया था, बोली घर के जाता हूँ। तुम अपने अंधे माता पिता को सारे तीर्थ किस प्रकार घुमाओगे? दो अंधे प्राणियों को लेकर घने गंभीर जंगलों में, पर्वत कंदराओं में किस प्रकार लेकर जाओगे? भगवान श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे पर, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और आपके प्रताप को बनाकर कांच चिपकावर उन्हें कंधे चढ़ाऊंगा, फिरूंगा तीर्थों पर लेकर उन्हें नाहन कराऊंगा, करूंगा उनकी पूजा में, देव की पूजा समझकर झुकाऊंगा ये सर, भगवान की प्रतिमा समझकर। धन्य हो श्रवण कुमार, तुम्हारी मातृ भक्ति धन्य है। क्यों ना हो, माता पिता के चरणों में जिसका प्रेम प्रदान, संकट सब संसार के उसको सकल महान।